एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कैपेसिटर के बारे में। तो ट्रांजिएंट कंडीशन में मेरा कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा वो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो वहां पे हम लोग देखे थे कि इनिशियली जो कैपेसिटर है वो मेरा कैसे बिहेव करेगा, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा। तो वहां पे हम लोग कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए थे कि इनिशियली जो कैपेसिटर है वो मेरा शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा अगर कैपेसिटर के अक्रॉस में जो इनिशियल वोल्टेज है वो जीरो होगा। ओके, अगर इनिशियल वोल्टेज जीरो नहीं होगा तो कुछ अगर इनिशियल वोल्टेज वहां पे प्रेजेंट होगा कैपेसिटर के अक्रॉस में तो वो मेरा शॉर्ट सर्किट ना होके जो भी वोल्टेज है उसी वोल्टेज से वो स्टार्ट करेगा। ओके, और स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर है इट विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट। तो इसका मतलब क्या है, द कैपेसिटर विल नॉट अलाउ द चेंज इन वोल्टेज। ओके, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे तो कौन सा वो कंडीशन है जिस कंडीशन में जो कैपेसिटर है वो मेरा वोल्टेज का सडन चेंज करेगा। इसका मतलब इन व्हिच कंडीशन द कैपेसिटर विल चेंज इट्स वोल्टेज अब्रप्टली। ओके, चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल कुछ इस तरह है मेरा। तो मेरे पास एक सर्किट है, लेट द वोल्टेज सोर्स ओके एंड ए रेजिस्टर। ओके, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है हमारा 20 वोल्ट और ये जो रेजिस्टर है यहाँ पे इस रेजिस्टर का वैल्यू है हमारा 2 ओम। फिर यहाँ पे मैं कैपेसिटर कनेक्शन किया हूं। ओके सॉरी एंड इस कैपेसिटर का वैल्यू है हमारा 2 फैराड और इसके साथ और एक कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्शन हुआ है। लेट दिस कैपेसिटर वैल्यू इज 5 फैराड, 5 फैराड और यहाँ पे एक स्विच कनेक्शन हुआ है मेरा। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में मांगा है मेरे को कि इनिशियली द स्विच is in position 1 for a long time, for a long time, for a long time। ओके, चलिए तो इनिशियली क्या है, इनिशियली जो स्विच है मेरा वो मेरा पोजीशन 1 पे कनेक्शन हुआ है फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, एंड एट t is equal to 0, at t is equal to 0, at t is equal to 0 switch is moved to position 2, position 2। तो t इक्वल टू 0 पे स्विच कहां पे मूव करेगा, पोजीशन 2 पे मूव कर जाएगा। ओके, पोजीशन 2। फाइंड आउट आई ऑफ टी। तो यहाँ पे मेरे को आई ऑफ टी वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड भी सी ऑफ टी वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड आई ऑफ टी एंड भी सी ऑफ टी। तो वोल्टेज अक्रॉस 5 फैराड कैपेसिटर और इस सर्किट में जब स्विच मेरा पोजीशन 2 पे मूव करेगा तो कितना करंट उस सर्किट में फ्लो होगा, अभी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ओके तो गिवन क्या है, तो इनिशियली स्विच कहां पे है मेरा, तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, तो एट t लेस देन 0, t लेस देन 0 स्विच कहां पे कनेक्शन हुआ है, तो t लेस देन 0 स्विच इज कनेक्टेड टू इन पोजीशन 1। तो स्विच इज इन पोजीशन 1, तो स्विच क्या है मेरा पोजीशन 1 पे है फॉर ए लॉन्ग टाइम, पोजीशन 1 फॉर ए लॉन्ग टाइम। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं जब पोजीशन 1 पे स्विच मेरा कनेक्शन था तो यहाँ पे जो सर्किट बनेगा मेरा वो मेरा स्टेडी स्टेट में बनेगा। तो सर्किट है वो मेरा स्टेडी स्टेट में है, तो सर्किट कैसा बनेगा यहाँ पे, तो सर्किट कुछ इस तरह बन रहा है मेरा। दैट इज 20 वोल्ट एंड यहाँ पे एक यहाँ पे रजिस्टर था दैट इज 2 ओम एंड कैपेसिटर, दिस कैपेसिटर इज 2 फैराड। ओके तो ये जो अभी सर्किट बन रहा है ये सर्किट अभी स्टेडी स्टेट में है।
तो जो सर्किट है, सर्किट क्या है मेरा, स्टेडी स्टेट। ओके, तो अगर सर्किट यहाँ पे स्टेडी स्टेट में है तो दैट मीन्स जो कैपेसिटर है इट विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट, इट विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। यहाँ पे रजिस्टर था, ओके, दिस इज 2 ओम रजिस्टर 20 वोल्ट। तभी मेरे को बताइए व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस ओपन सर्किट। जो कैपेसिटर ओपन सर्किट हुआ है तो कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है। तो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है क्या, इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों फ्लो नहीं होगा, आई ऑफ टी जो वैल्यू है वो मेरा जीरो आएगा जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है। तो इसका मतलब अगर करंट इस रजिस्टर के अक्रॉस में नहीं फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, जीरो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जीरो वोल्टेज ड्रॉप होगा मतलब क्या है, इट विल द रजिस्टर इज आल्सो एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा माइनस, यहाँ पे जो माइनस का पॉइंट है यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है और इस पॉइंट पे मेरा 20 वोल्ट अपेयर होगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 20 वोल्ट। ओके, सो वोल्टेज VCT, व्हाट इज माय VCT वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। जो कि जो अगला कंडीशन आएगा मेरा, जब स्विच मेरा पोजीशन 2 पे कनेक्शन होगा तब ये क्या होगा, ये मेरा इसका इनिशियल करंट के जैसा बिहेव करेगा, दैट इज VC ऑफ 0। तो उस सर्किट में ये जो 20 वोल्ट है ये मेरा कैसे बिहेव करेगा, इनिशियल वोल्टेज के जैसा वो बिहेव करेगा। ओके, समझ में आया आपको कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी नंबर 2 पोजीशन पे जब स्विच एट t इक्वल टू 0, जब स्विच मेरा नंबर 2 पोजीशन पे मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एट t इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, जो स्विच है, स्विच इज इन पोजीशन 2। ओके, तो स्विच एक बार पोजीशन 2 पे कनेक्शन होगा। तो पोजीशन 2 पे अगर कनेक्शन होगा तो सर्किट जो बनेगा, तो सर्किट कुछ इस तरह बनेगा, दैट इज 2 फैराड एंड यहाँ पे होगा 5 फैराड। और इस 2 फैराड के अक्रॉस में इनिशियली अभी कुछ वोल्टेज प्रेजेंट होगा। कितना वोल्टेज प्रेजेंट होगा, 20 वोल्ट, क्योंकि जब स्विच 1 पे था, तो स्विच में जब पोजीशन 1 पे था तब भी 2 फैराड के अक्रॉस में जो वोल्टेज था वहां पे 20 वोल्ट डेवलप हो चुका था। तो उस 20 वोल्ट को अभी जब स्विच पोजीशन 2 पे मूव करेगा, उस 20 वोल्ट अभी 2 फैराड जो कैपेसिटर है उसका मेरा इनिशियल वोल्टेज बन जाएगा। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ VC of 0 is equal to 20 volt. VC of 0 is equal to 20 volt. Now I have to find out this current I of t and यहाँ पे अभी इसका वोल्टेज हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज VC of t। अभी इसका वोल्टेज, अभी देखिए अगर 2 फैराड और 5 फैराड, अभी ये दोनों कैसा कनेक्शन हुआ है, ये दोनों अभी पैरेलली कनेक्शन होगा। तो इसका मतलब अगर इसका जो वोल्टेज है और ये दोनों का जो 2 फैराड और 5 फैराड के जो वोल्टेज है, इस 2 फैराड और 5 फैराड के वोल्टेज अभी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मेरा दोनों का दोनों कैपेसिटर अभी पैरेलली कनेक्शन हुआ है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, कि कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि कैपेसिटर विल नॉट अलाउ द सडन चेंज इन वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज चेंज होगा उसको वो अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली जो 2 फैराड कैपेसिटर था, उस 2 फैराड कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज प्रेजेंट है, 20 वोल्ट। लेकिन अभी जो 5 फैराड कैपेसिटर है, यहाँ पे जो इनिशियल वोल्टेज है, लेट दिस वोल्टेज इज 0 वोल्ट। अभी 5 फैराड के अक्रॉस में कुछ भी इनिशियली वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है। तो ये बोलेगा कि 5 फैराड कैपेसिटर बोलेगा कि मेरे अंदर तो 0 वोल्ट है, तो मैं तो 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन 2 फैराड कैपेसिटर क्या बोलेगा, नहीं नहीं, मेरे अंदर इनिशियली कितना वोल्टेज प्रेजेंट है, 20 वोल्ट, तो मैं तो 20 वोल्ट से स्टार्ट करूंगा। तो ये बोलेगा कि 20 वोल्ट से स्टार्ट करेगा, ये 5 फैराड कैपेसिटर बोलेगा कि ये 0 वोल्ट से स्टार्ट करेगा। तो अभी क्या होगा, इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाएगा। जैसे सेम जैसा मेरा इंडक्टर में बात कर रहा था,
जब दो इंडक्टर मेरा पैरेलली कनेक्शन होगा और उस दो इंडक्टर के अक्रॉस में अगर इनिशियल करंट मेरा डिफरेंट हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, दोनों के बीच में फाइट शुरू होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे, अगर दो कैपेसिटर, अभी देखिए दो कैपेसिटर में पैरेलली कनेक्शन किया हूं और ये दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस में जो इनिशियल वोल्टेज है अभी डिफरेंट इनिशियल वोल्टेज है, तभी डिफरेंट इनिशियल वोल्टेज अगर होगा तो क्या होगा, ये दोनों के बीच में फाइट शुरू होगा। तो फाइट शुरू होगा तो क्या होगा, तो नेचर क्या बोलेगा कि यहाँ पे और कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई रास्ता नहीं है तो ये दोनों क्या करेंगे, अभी म्यूचुअल में आ जाएंगे। इन दोनों के बीच में म्यूचुअली अंडरस्टैंड होगा। क्या अंडरस्टैंड होगा कि 2 फैराड कैपेसिटर को नेचर बोलेगा कि तुम क्या करोगे, तुम्हारे अंदर जो 20 वोल्ट प्रेजेंट है तुम उस वोल्टेज को सडनली डिक्रीज करो, और यहाँ पे जो 5 फैराड कैपेसिटर है उसको बोलेगा कि तुम्हारे अंदर 0 वोल्ट है लेकिन तुमको क्या करना है, तुमको वोल्टेज सडनली इंक्रीज करना है। अब जब ये डिक्रीज करेगा फिर ये जो वोल्टेज है ये इंक्रीज होगा। अभी क्या होगा, दोनों का दोनों वोल्टेज सेम होना चाहिए। ये डिक्रीज होकर एक वैल्यू में आके सेट हो जाएगा, उसी वैल्यू में इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी उस वोल्टेज को हम फाइंड आउट करेंगे, अभी कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो कैपेसिटर के वोल्टेज है इस वोल्टेज को क्या होगा, सडनली चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो अब्रुप्टली चेंज हो रहा है, जो वोल्टेज है मेरा अब्रुप्टली चेंज हो रहा है। कंसेप्ट समझ में आया? तो चलिए इसका करंट और वोल्टेज निकालते हैं। तब इसके दो कैपेसिटर है, तो अगर इसको अगर सॉल्व करूँ इसको मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो इजी हो जाएगा मेरा सॉल्व। अगर कैपेसिटर है, कैपेसिटर को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक वोल्टेज सोर्स, देन यहाँ पे कैपेसिटर, उसके साथ पैरेलली यहाँ पे एक कैपेसिटर है, और जो 5 फैराड कैपेसिटर है इस 5 फैराड कैपेसिटर के अक्रॉस में इनिशियली मेरा 0 वोल्ट प्रेजेंट है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज सोर्स मैं नहीं आपको शो किया हूँ। क्लियर? अभी ये जो वोल्टेज है ये हो जाएगा हमारा 20/s और यहाँ पे आएगा 1/2s और ये होगा 1/5s। अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में सारा का सारा हम कन्वर्ट कर लिए हैं। ओके, चलिए अभी यहाँ पे आई ऑफ एस का वैल्यू निकालिए। तो आई ऑफ एस का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ऑफ एस? जल्दी से बताइए आई ऑफ एस का वैल्यू क्या होगा। सो यहाँ पे अगर मैं आई ऑफ एस का वैल्यू निकालूं, सो आई ऑफ एस इज इक्वल टू कितना होगा, वोल्टेज क्या है यहाँ पे 20/s, सो 20/s डिवाइडेड बाय 1/2s प्लस 1/5s, 1/2s प्लस 1/5s। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो इसको अभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, 20/s इंटू ये यहाँ हो जाएगा क्या, दैट इज 10s। ओके, इसमें कितना आएगा 10s बाय ये हो जाएगा हमारा 5 + 2 दैट इज 7, 10s/7। अब ये s गॉट कैंसिल्ड, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ऑफ एस? सो आई ऑफ एस वैल्यू इज इक्वल टू 200/7। अगर 200/7 आई ऑफ एस का वैल्यू मिला, लेकिन मेरे को चाहिए आई ऑफ टी, तो इसमें आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज कीजिए। तो आई ऑफ टी क्या हो जाएगा, 200/7 इंटू डेल्टा टी। तो इंपल्स रेस्पॉन्स आ गया, लेकिन मेरे को चाहिए वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है। तो मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करूंगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज मेरा चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज देखिए, अगर वोल्टेज का बात करूं यहाँ पे तो वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे अगर मैं इस वोल्टेज का बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे VC ऑफ टी। तो अभी देखिए ये जो 5 फैराड जो वोल्ट कैपेसिटर है, अभी इसके अक्रॉस में जितना वोल्टेज होगा ये दो पॉइंट के अक्रॉस में भी सेम वोल्टेज होगा। आप यहाँ पे गलती मत करना, आप इसके अक्रॉस में मत निकालना। ओके, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस में मत ले, क्योंकि अभी कैपेसिटर का हम
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके ये वोल्टेज सोर्स लेकर आए। तो मतलब यहाँ पे ये दोनों पॉइंट के बीच में जितना वोल्टेज होगा, ये दोनों पॉइंट के बीच में भी सेम वोल्टेज होगा। तो आप या तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज फाइंड आउट कर लीजिए, नहीं तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज फाइंड आउट कर लीजिए, दोनों बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज फाइंड आउट करता हूँ। तो इसमें क्या क्या होगा, वोल्टेज अगर होगा तो इसमें क्या होगा, कितना करंट आ रहा है, तो वी सी ऑफ टी। सो व्हाट इज माय वी सी ऑफ टी, वी सी ऑफ एस। ओके, वी सी ऑफ एस फाइंड आउट कीजिए। करंट कितना आ रहा है, 200/7 इंटू 1/5 एस, 1/5 एस। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज माई 40/40 कितना आएगा, यहाँ पे 5 में कन्वर्ट, ये 5 में 7, 40/7 एस। ओके, 40/7 एस। तो इसका अभी VCT निकालिए। तो इस यहाँ पे देखिए VCS ऑफ VC ऑफ S इज इक्वल टू 40/7 एस। तो यहाँ से VCT का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 40/7 U ऑफ टी, 40/7 U ऑफ टी। ओके, देखिए अभी वोल्टेज अभी कितना चेंज हुआ है, यहाँ पे 40/7 एस मेरे को मेरा वोल्टेज, करंट कितना मिला 200/7 डेल्टा टी। तब ये जो वोल्टेज वैल्यू और करंट वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिला, अभी उसको अभी हम प्लॉट करके, ग्राफ प्लॉट करके, इस वोल्टेज और करंट का वैल्यू का ग्राफ प्लॉट करके इसको अभी समझने के लिए कोशिश करते हैं। ओके, तो अगर वोल्टेज का बात करूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, VC ऑफ टी। तो अगर यहाँ पे मेरा जितना वोल्टेज है, यहाँ पे भी उतना ही वोल्टेज है, तो इसका मतलब VCT अगर यहाँ पे भी है तो इसमें भी सेम वोल्टेज मेरा होगा, सेम वोल्टेज, क्योंकि पैरेलली कनेक्शन हुआ है। तो देखिए जब 0 से पहले स्विच कहाँ पे कनेक्शन हुआ था, पोजीशन 1 पे, तो वहां पे कितना वोल्टेज आ रहा था, मेरा 20 वोल्ट आ रहा था, 20 वोल्ट। तो 0 से पहले कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज था, 20 वोल्ट। अभी 0 के बाद कितना वोल्टेज हुआ है, 40/7 एस, 40/7 एस, 40/7। ओके, तो अब देखिए, तो 0 से पहले कैपेसिटर में 20 वोल्ट प्रेजेंट था, लेकिन 0 के बाद वहां पे कैपेसिटर के अक्रॉस में भी कितना वोल्टेज प्रेजेंट हुआ है, 40/7। तो उस हिसाब से करंट का वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तभी देखिए ये कैपेसिटर में कितना वोल्टेज चेंज कर रहा है, कैपेसिटर में 20 वोल्ट से वो उसका जो वोल्टेज है वो रिड्यूस कर रहा है, कितना वोल्ट, कितना 40/7 को। तो इनिशियली उसके अंदर 20 वोल्ट था, तो एट t इक्वल टू 0 अभी ये सडनली वोल्टेज को रिड्यूस कर रहा है, कितना वैल्यू, 40/7। तो अभी देखिए ये जो 20 वोल्ट से 40/7 वोल्ट अभी रिड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए करंट कितना चाहिए, उसके लिए करंट कितना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, तो इसका प्लॉट करेंगे तो इनिशियली इसके अंदर कितना वोल्टेज था, 0 वोल्ट। फिर क्या हुआ, अभी एट t इक्वल टू 0 ये क्या चेंज कर रहा है, तो इनिशियली इसमें 0 वोल्ट था, तो फिर इसमें मेरा 40/7 वोल्ट आ जाएगा इसके अंदर। एट t इक्वल टू 0 ऑल ऑफ ए सडन जो सेकंड कैपेसिटर है 5 फैराड कैपेसिटर, उसके अंदर 40/7 वोल्ट आएगा। वो अभी क्या करेगा, 0 से जो उसका वोल्टेज है वो उसको इंक्रीज कर रहा है। तभी ये जो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 वोल्ट से ये मेरा वोल्टेज वैल्यू रिड्यूस करेगा कितना, 40/7। और ये जो 5 फैराड है यहाँ पे 0 वोल्ट से ये मेरा इंक्रीज करेगा 40/7। तो वो जो इंक्रीज करेगा जो भी वैल्यू और जो डिक्रीज करेगा जो भी वैल्यू, तो उसके लिए अभी करंट कितना चाहिए। तो अगर करंट का बात करूं यहाँ पे ध्यान से देखिए, करंट, तो करंट कितना होगा, फिर द वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे, तो डेल्टा टी जो है यहाँ पे t इक्वल टू 0 पाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ऑफ टी, यहाँ पे आई ऑफ टी कैपेसिटर का वोल्टेज, दैट इज C dVCT by dt।
तो सी क्या कितना है 5 इंटू वोल्टेज अभी कितना चेंज हो रहा है, वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है, वोल्टेज मेरा चेंज हो रहा है मेरा 40/7 माइनस 0। ओके, तो इनिशियली कितना वोल्टेज था 0 वोल्ट। देखिए यहाँ पे इनिशियली कितने, मैं इसके क्लास में वोल्टेज निकाल रहा हूँ, तो इनिशियली इसमें 0 वोल्ट था, फिर ऑल ऑफ ए सडन एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 ये वोल्टेज को इंक्रीज किया हो, कितना इंक्रीज किया 40/7, तो 5 होल इंटू 40 माइनस 7 माइनस 0 कितना टाइम में इंक्रीज किया, 0 टाइम में, सिर्फ और सिर्फ टी इज इक्वल टू 0 में ये इंक्रीज किया है, तो टी इज इक्वल टू 0 टाइम में वो इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे मतलब जो करंट वैल्यू आएगा वो आएगा इनफाइनाइट, करंट का वैल्यू अभी मेरे को मिलेगा इनफाइनाइट। तो अभी करंट वैल्यू है, अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो यहाँ पे कितना मेरा करंट मिलेगा मेरे को यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा इनफाइनाइट करंट मिलेगा, जो कि मैं इसको एक 200/7 डेल्टा टी, ओके, इंपल्स करंट मेरे को मिलेगा। तो ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, इंपल्स करंट इनफाइनाइट करंट आ जाएगा, इनफाइनाइट करंट, ओके। और इसका एरिया कितना होगा, करंट का एरिया, तो करंट का एरिया कितना है दैट इज मेरा 40/7, ओके। यहाँ पे कितना आ रहा है 40/7, जो वोल्टेज है मेरा 40/7, और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का वैल्यू है 5, दैट इज 200/7, तो इसका एरिया होगा 200/7, 200/7। तो ये किसका प्लॉट है, आई ऑफ टी का वैल्यू, ये मेरा आई ऑफ टी का वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ किए हैं, ध्यान से देखिए, ये तीनों जो फिगर है, ये तीनों जो वेवफॉर्म है, इस वेवफॉर्म को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन मेरे को मिलेगा। क्या कंक्लूजन मिलेगा, तो जब पोजीशन 2 पे स्विच कनेक्शन हुआ उसके बाद क्या होगा ना, ये जो कैपेसिटर 1 है दैट इज 2 फैराड कैपेसिटर, इस 2 फैराड कैपेसिटर के अक्रॉस में 20 वोल्ट पहले से ही प्रेजेंट है, लेकिन जो 5 फैराड कैपेसिटर है, इस 5 फैराड कैपेसिटर के अक्रॉस में 0 वोल्ट प्रेजेंट है। तो अभी ये बोलेगा कि ये मैं तो 20 वोल्ट स्टार्ट करूं, लेकिन 5 फैराड बोलेगा मेरे अंदर 0 वोल्ट है, मैं स्टार्ट करूंगा कहां से, 0 वोल्ट से। तो अभी दोनों के बीच में लड़ाई होगा, फिर क्या करेगा, ये 20 वोल्ट जो 20 फैराड जो कैपेसिटर है, ये इसका जो वोल्टेज है 20 वोल्ट से वो रिड्यूस करेगा ऑल ऑफ ए सडन, एंड ये क्या करेगा, यहाँ पे 0 वोल्ट था, इसका वोल्टेज अभी इंक्रीज होगा, तो एट टी इक्वल टू 0 ये सडनली डिक्रीज करेगा, ये सडनली इंक्रीज करेगा। तो ये देखिए जो 5 फैराड वोल्ट कैपेसिटर है वो बोलेगा कि मेरे में 0 वोल्ट था, तो मेरे को अगर तुम बोल रहे हो कि ठीक है तुम अपना वोल्टेज इंक्रीज करो, तो मेरे को करंट चाहिए। तो 5 फैराड अक्रॉस के वोल्टेज जो था 0 वोल्ट से 40/7 वोल्ट इंक्रीज होने के लिए इसके अंदर कितना वोल्टेज चाहिए, इनफाइनाइट वोल्टेज चाहिए, जो कि हम लोग 200/7 डेल्टा टी, एक इंपल्स वोल्टेज चाहिए, जो कि जिसका होगा इनफाइनाइट वोल्टेज, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर इनफाइनाइट वोल्टेज अगर इसको चाहिए तो मैं यहाँ पे बोलूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है इसका फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू Q/C, V इज इक्वल टू Q/C, Q/C। तो अगर इसका वोल्टेज मेरा इंक्रीज होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है, जो चार्ज है वो बोलेगा कि ठीक है मैं वोल्टेज इंक्रीज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे में 0 वोल्ट था, तो तुम बोल रहे हो कि 0 एट टी इक्वल टू 0 में आप तुम वोल्टेज को सडनली इंक्रीज करो, ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे अंदर इनफाइनाइट चार्ज होना चाहिए, तभी जाके मैं जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट से 40/7 वोल्ट को इंक्रीज करूंगा। तो इसका मतलब क्या है, जो कैपेसिटर 2 है, जो 5 फैराड कैपेसिटर है, उसके अंदर इनफाइनाइट चार्ज आना शुरू होगा, जो कि यहाँ पे मैं इसको करंट के थ्रू दिखा रहा हूं, जो कि इंपल्स करंट आएगा, जो कि इसका जो एरिया होगा मेरा 200/7,
और इसका वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट। फिर हाई अमाउंट करंट वो रिक्वायर्ड करेगा टू इंक्रीज द वोल्टेज फ्रॉम 0 वोल्ट टू 40/7 वोल्ट। क्लियर हुआ आपको कंसेप्ट? तो एट दैट टाइम वी से द कैपेसिटर विल चेंज इट्स वोल्टेज अब्रप्टली। तो अभी इस कंडीशन में कैपेसिटर क्या करेगा, जो उसके अंदर जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को वो अब्रप्टली चेंज करेगा। क्लियर? तो कौन सा कंडीशन वो है, तो जिस कंडीशन में कैपेसिटर अब्रप्टली करंट चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर दो कैपेसिटर को मैं पैरेलली कनेक्शन कर दूं तब ये दोनों कैपेसिटर के और ये दोनों का जो इनिशियल करंट है, अगर डिफरेंट इनिशियल करंट होगा मेरा, तब उसी कंडीशन में ये दोनों क्या करेंगे, अब्रप्टली उसका वोल्टेज को चेंज करेंगे। तो अब्रप्टली वोल्टेज चेंज करने के लिए जो करंट होगा सर्किट में, ये करंट सडनली इंक्रीज हो जाएगा। कितना करंट चाहिए, वेरी हाई वैल्यू ऑफ करंट, इनफाइनाइट, वेरी हाई वैल्यू ऑफ करंट। तो इसका मतलब क्या, चार्ज जो है, जो कैपेसिटर है वो चार्ज रिक्वायर्ड करेगा, इनफाइनाइट चार्ज और वेरी हाई वैल्यू ऑफ चार्ज। क्लियर? तो दिस इज द कंडीशन वेयर द कैपेसिटर विल चेंज इट्स वोल्टेज अब्रप्टली। तो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड जो कौन सा कंडीशन है जहां पे कैपेसिटर मेरा अब्रप्टली करंट चेंज कर रहा है, तो सेकंड कंडीशन को अभी देख लेते हैं। तो सपोज करो मेरे पास एक कैपेसिटर है और उसको मैं एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्शन किया हूं। ओके, लेट दिस वोल्टेज इज 10 वोल्ट और यहाँ पे एक स्विच कनेक्शन हुआ है और इसके साथ मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्शन किया हूं। लेट द कैपेसिटर वैल्यू इज 2 फैराड। Let the capacitor value is 2 farad and you have to find out the I of t here. तो जब स्विच क्लोज होगा, जब स्विच क्लोज होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वोल्टेज है इस दोनों के अक्रॉस में कितना वोल्टेज अभी प्रेजेंट है मेरा, 10 वोल्ट। लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस में मेरा 0 वोल्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे इनिशियल करंट कितना है, 0 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब 10 वोल्ट सोर्स के साथ मैं कनेक्शन कर दूं उसको और स्विच ऑन कर दूं, तब 10 वोल्ट सोर्स बोलेगा कि मैं सुपीरियर हूं, मेरे में 10 वोल्ट है। अगर मेरे में 10 वोल्ट है तो तुम अपना वोल्टेज इंक्रीज करो, कितना, 10 वोल्ट। तुम अपना वोल्टेज इंक्रीज करो, कितना इंक्रीज करो, 10 वोल्ट, क्योंकि मेरे अंदर 10 वोल्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वोल्टेज आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस में, जो वोल्टेज आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 10 वोल्ट हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। तो VCT जो वैल्यू होगा, व्हाट इज द VCT वैल्यू, दैट इज माय 10 वोल्ट, VC ऑफ t। तो ये जो 2 फैराड कैपेसिटर है ये क्या बोलेगा, ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो और तुम सुपीरियर हो, तो तुम बोल रहे हो तुम्हारे अंदर अगर 10 वोल्ट वोल्टेज है और तुम अभी बोल रहे हो कि जब स्विच क्लोज होगा तो मैं अपना वोल्टेज 10 वोल्ट इंक्रीज करूंगा। तो इसके लिए मेरे को चार्ज चाहिए, कितना चार्ज चाहिए, इनफाइनाइट चार्ज चाहिए। कितना वोल्टेज चाहिए, सॉरी करंट चाहिए, इनफाइनाइट करंट चाहिए। तो करंट फ्लो होगा तभी जाके चार्ज आएगा ना। तो इसके लिए इसका जो करंट होगा आई ऑफ टी, जब स्विच यहाँ पे क्लोज हो जाएगा तो आई ऑफ टी का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज माय आई ऑफ टी वैल्यू, दैट इज एट टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आई ऑफ टी का वैल्यू आएगा जो कि आएगा इनफाइनाइट, और इसका एरिया कितना होगा, दैट इज मेरा 2 इंटू 10, 20 वोल्ट, 20 इसका एरिया होगा, 20 इसका एरिया होगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, दो कंडीशन है मेरा। कौन सा कंडीशन, अगर मेरे पास दो कैपेसिटर पैरेलली कनेक्शन होगा तब जाके करंट, फिर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अब्रप्टली चेंज होगा। नहीं तो एक कैपेसिटर को अगर मैं एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्शन कर दूं और स्विच कनेक्शन कर दूं, तो पहले स्विच ओपन था, फिर एक सडन टाइम में स्विच को मैं क्लोज कर दूं, उसी टाइम कैपेसिटर के अक्रॉस में क्या होगा, अब्रप्टली वोल्टेज चेंज होना स्टार्ट होगा। ये दोनों कंडीशन है। इन दैट कंडीशन
द कैपेसिटर विल चेंज इट्स वोल्टेज अब्रप्टली, चेंज इट्स वोल्टेज अब्रप्टली। क्लियर हुआ आपको? तो कौन सा वो कंडीशन है जिस कंडीशन में कैपेसिटर अब्रप्टली वोल्टेज को चेंज करेगा? तो सिमिलर जैसे हम इंडक्टर में बात कर रहे थे, सेम यहाँ पे कैपेसिटर में भी है। तो इंडक्टर में क्या था, अगर दो इंडक्टर मेरा पैरेलली कनेक्शन होगा और दोनों के अक्रॉस में जो इनिशियल करंट है, अगर डिफरेंट इनिशियल करंट होगा तो उसी कंडीशन में वो लोग क्या करेंगे, अब्रप्टली करंट को चेंज करेंगे। नहीं तो अगर एक इंडक्टर को एक वोल्टेज सोर्स के साथ और करंट सोर्स के साथ कनेक्शन कर दो, फिर एक स्विच आप इसमें कनेक्शन करके स्विच को क्लोज कर दो, तो उसी टाइम में जो इंडक्टर के अक्रॉस में अब्रप्टली करंट चेंज होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अगर दो कैपेसिटर को मैं पैरेलली कनेक्शन कर दूं, दोनों के जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस में अगर मेरा डिफरेंट इनिशियल वोल्टेज होगा, तो उसी कंडीशन में ये दोनों कैपेसिटर में अब्रप्टली वोल्टेज चेंज होगा। नहीं तो अगर एक कैपेसिटर में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करो और स्विच कनेक्शन कर दो, फिर स्विच को क्लोज करो, तो उसी टाइम में क्या होगा, इसके बीच में अब्रप्टली जो वोल्टेज है वो चेंज होगा। तो अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे देखिए, तो सपोज करो मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है और इस वोल्टेज सोर्स के साथ यहाँ पे मैं रजिस्टर कनेक्शन करके फिर एक कैपेसिटर कनेक्शन कर दूं, 2 ओम 10 वोल्ट, यहाँ पे 2 फैराड। अभी अगर स्विच क्लोज करूं, अभी क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है 2 फैराड कैपेसिटर, ये अभी करंट वोल्टेज को अब्रप्टली चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भाई? यहाँ पे इसके पहले रेजिस्टर प्रेजेंट है। अभी रेजिस्टर बोलेगा कि ठीक है तुम्हारे पास 10 वोल्ट है ना, लेकिन इसके पास मेरा 0 वोल्ट है। तब ये अगर 10 वोल्ट बोलेगा कि मेरे अंदर 10 वोल्ट है, तो तुम सब अपना वोल्टेज इंक्रीज करो, तो ये बोलेगा कि मैं यहाँ पे खा जाऊंगा, मेरे में कुछ ड्रॉप कर दो, मेरे में कुछ ड्रॉप कर दो वोल्टेज, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा रजिस्टर के अक्रॉस में। तो अभी ये जो 2 फैराड कैपेसिटर है, इस 2 फैराड कैपेसिटर में अभी जो वोल्टेज चेंज होगा वो मेरा अब्रप्टली चेंज ना होकर कुछ टाइम के बाद उसका वोल्टेज चेंज होना स्टार्ट करेगा। आपको समझ में आया कंसेप्ट? कौन सा वो कंडीशन है जहां पे कैपेसिटर मेरा अब्रप्टली करंट सॉरी वोल्टेज को चेंज कर रहा है? क्लियर? चलिए अभी ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका हाउ इन ट्रांजिएंट कंडीशन इंडक्टर विल बिहेव एंड हाउ इन ट्रांजिएंट कंडीशन कैपेसिटर विल बिहेव। ओके, चलिए उसके ऊपर हम एग्जांपल देखते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि t इक्वल टू 0 प्लस में और t इक्वल टू 0 माइनस में। अभी हम जो भी न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे उस न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे कि जब स्विच मेरा ओपन था तो उसके पहले मेरा करंट और वोल्टेज का बिहेवियर कैसा आएगा, जब स्विच क्लोज कर दूं फिर उसके जस्ट उसके बाद जब t इक्वल टू 0 प्लस, तो जस्ट स्विच क्लोज होने के बाद करंट और वोल्टेज का बिहेवियर कैसा आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन द करंट IL1t and IL2t at t greater than 0. Okay, assume IL1 0 and is equal to 10 ampere and IL2 0 is equal to 20 ampere. इसका मतलब क्या है? तो मेरे को फाइंड आउट करना है व्हाट इज द करंट अक्रॉस इंडक्टर 1 एंड इंडक्टर 2 t is greater than 0. तो t is greater than 0 मीन्स क्या है, मेरा स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में मेरे को इंडक्टर के अक्रॉस में करंट फाइंड आउट करना है। तो इंडक्टर का इनिशियल करंट मेरे को गिवन है, इंडक्टर का इनिशियल करंट मेरे को गिवन है। ओके, तो डायरेक्टली हमें क्या होगा, डायरेक्टली मेरे का फॉर्मूला पुट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू IL1 0 IL1 t is equal to I0 into e to the power minus t by tau is equal to minus t by tau। दो इंडक्टर है तो यहाँ पे t by tau 1 ले लू। ओके, फिर IL2 t is equal to I0 into e to the power minus t by tau 2। तो I0 दोनों कंडीशन में मेरे को गिवन है, क्या है, वन है 12 एम्पियर, दूसरा है मेरा 20 एम्पियर। तो आई हैव टू फाइंड आउट द टाउ 1 एंड टाउ 2। तो टाउ 1 फाइंड आउट कीजिए जल्दी, द वैल्यू ऑफ टाउ 1 इज इक्वल टू L बाई आर इक्विवेलेंट। तो अगर इस सर्किट में देखूं तो L क्या है 1
और इस एल को आप इंडक्टर का ओपन करके उसी एक्रोस में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर सेकंड कंडीशन देखो टाउ 2, तो यहाँ पे एल क्या है 2 हेनरी डिवाइडेड बाय इस 2 हेनरी को आप रिमूव कीजिए, उसी एक्रोस में इंडिविजुअल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आई एल वन का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एल वन टी। आई जीरो कितना है 10 इंटू ई टू द माइनस टी बाई टाउ क्या है 1 एम्पियर, एंड व्हाट इज माई आई एल टू टी दैट इज इक्वल टू 20 इंटू ई टू द माइनस टी बाई 2 एम्पियर। इजी क्वेश्चन। ओके, तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या पूछा है, तो आपको एक सर्किट गिवन है। लेट द सर्किट इज, तो सर्किट का वैल्यू कुछ इस तरह है। ओके, तो वोल्टेज है हमारा 10 वोल्ट। यहाँ पे जो रजिस्टर है इसका वैल्यू है 2 ओम। ओके, तो इस इंडक्टर का वैल्यू सपोज करो 2 हेनरी, यहाँ पे 4 ओम। ओके, 4 ओम। नेक्स्ट यहाँ पे 8 ओम एंड यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे को पूछा है फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द स्विच इज ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर द सर्किट in figure switch is open for a long time. Okay, and at t is equal to 0 switch is closed. Find I of t, I of 0 plus, I of t 0 plus. ओके, तो ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना आई ऑफ टी। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए जो सर्किट गिवन है, इस सर्किट में जो स्विच यहाँ पे कनेक्शन हुआ है, ये स्विच मेरे पहले ओपन था। फॉर ए लॉन्ग टाइम स्विच इज ओपन। तो एट t इज इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज। तो t इज इक्वल टू 0 में मैं स्विच क्लोज किया हूं। उसके बाद स्विच क्लोज करने के बाद ये जो 2 हेनरी जो इंडक्टर है, इसके अक्रॉस में कितना करंट फ्लो होगा जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज। जस्ट बिफोर द स्विच इज क्लोज कितना करंट फ्लो होगा, तो आपको यहाँ पे दो चीज फाइंड आउट करना है। क्या? फाइंड आई ऑफ 0 माइनस एंड आई ऑफ 0 प्लस। स्विच क्लोज होने के पहले कितना करंट था और स्विच क्लोज होने के बाद कितना करंट है, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है। जस्ट बिफोर द स्विच इज क्लोज एंड जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज। ओके, चलिए तो पहले क्या था मेरा पहला कंडीशन, द सर्किट इज इन द स्विच इज ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए सर्किट, और इन द सर्किट द स्विच इज ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर स्विच ओपन है मेरा लॉन्ग टाइम से, तो जो सर्किट है, अभी ये सर्किट मेरा स्टेडी स्टेट में है या ट्रांजिएंट स्टेट में है। अभी ये जो सर्किट है ये मेरा स्टेडी स्टेट एक्वायर है। तो यहाँ पे देखिए, सो इफ स्विच इज ओपन
for a long time the circuit is in steady state। सर्किट अभी क्या है, स्टेडी स्टेट में है। तो सर्किट अगर स्टेडी स्टेट में है तो यहाँ पे देखिए जो सर्किट में क्या क्या प्रेजेंट है, मेरा इंडक्टर प्रेजेंट है, कैपेसिटर सॉरी रेजिस्टर प्रेजेंट है। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसे सॉरी इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। तो जो इंडक्टर है 2 हेनरी इंडक्टर, ये मेरा शॉर्ट सर्किट है। तभी सर्किट कैसा हो जाएगा, तो सर्किट कुछ इस तरह आ जाएगा। ओके दिस इज माई 10 वोल्ट, ये हो जाएगा हमारा 2 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 8 ओम, दिस इज 2 ओम। तो आपको अभी यहाँ पे आई ऑफ टी फाइंड आउट करना है, आई ऑफ टी फाइंड आउट करना है। ओके आई ऑफ टी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आई ऑफ टी फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप आई ऑफ टी, जल्दी से बताइए मेरे को। तो आई ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा, आप यहाँ पे नोडल यूज कीजिए। तो नोडल एनालिसिस करके मैं आई ऑफ टी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे और एक तरीका है, तो टोटल करंट निकालिए, लेट द टोटल करंट इज आई। ओके यहाँ पे आपका आई ऑफ टी वैल्यू हो रहा है, यहाँ पे आई ऑफ टी 2 वैल्यू हो रहा है। तो करंट डिवीजन फॉर्मूला आप अप्लाई करके आप यहाँ पे आई ऑफ टी का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो टोटल करंट कितना होगा, तो टोटल करंट, तो पहले टोटल करंट निकालने से पहले हम लोग को यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, देखिए ये 8 + 2 10 ओम पैरेलल विथ 4 ओम, तो 10 × 4 डिवाइडेड बाय 14 + 2। ओके तो इसका वैल्यू कितना होगा 34/7 ओम। तो दैट इज कॉल्ड 34/7 ओम, जो कि है आर इक्विवेलेंट। अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे को मिला 34/7। तो यहाँ पे करंट कितना होगा, टोटल करंट, व्हाट इज द टोटल करंट, टोटल करंट आई इज इक्वल टू 10 इंटू इक्वल V/R ना, 10 डिवाइडेड बाय 34/7 that is equal to 70/34। ओके तो ये हो जाएगा हमारा 70/34 एम्पियर। टोटल करंट यहाँ पे मेरे को मिला 70/34 एम्पियर। तो टोटल करंट मिल गया, तो बाइक जल्दी से बताइए CDR करंट डिवीजन रूल पुट कीजिए। टोटल करंट कितना है 70/34 इंटू, तो इसके क्रॉस में रेजिस्टेंस अगर है तो इसके ऑपोजिट रेजिस्टेंस, इसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस कितना है मेरा 10 ओके 10 डिवाइडेड बाय कितना होगा बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 14, टोटल रेजिस्टेंस है मेरा 14। तो यहां से मेरे को करंट का वैल्यू मिलेगा 50/34। ओके दैट इज इक्वल टू 50/34, 50/34 एम्पियर। तो ये जो 50/34 एम्पियर मिला, ये क्या करंट है, इट विल द करंट जस्ट बिफोर द स्विच इज क्लोज। तो स्विच क्लोज होने के पहले जो करंट था मेरा इंडक्टर के अक्रॉस में, उसका करंट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू आई ऑफ 0-। ये जो 50/34 है ये क्या है, ये है आई ऑफ 0-। सो यहाँ पे आई ऑफ व्हाट इज द आई ऑफ 0- दैट इज इक्वल टू 50/34। क्लियर। तो अभी देखेंगे जब स्विच क्लोज करेंगे उसके बाद जस्ट आफ्टर द स्विच व्हाट इज द करंट अक्रॉस द इंडक्टर। अभी स्विच क्लोज करेंगे, तो स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए मैं अभी स्विच क्लोज कर रहा हूं। तो स्विच अगर क्लोज करेंगे, अभी इंडक्टर जो है, तो इंडक्टर अभी कैसे बिहेव करेगा, तो ट्रांजिएंट कंडीशन, ट्रांजिएंट कंडीशन में इंडक्टर विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट।
तो ओपन सर्किट जैसा एक्ट करेगा, लेकिन एक कंडीशन था। क्या कंडीशन था? अगर इनिशियल करंट कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वो ओपन सर्किट के जैसा बिहेव ना करके वो उसी करंट से स्टार्ट करेगा। तो अभी देखिए, अभी इनिशियली कुछ इंडक्टर के अक्रॉस में प्रेजेंट है क्या करंट? हाँ है। कितना? 50/34 एम्पियर, दैट इज आई ऑफ 0 माइनस। तो इसका मतलब इस इंडक्टर को इसके एक करंट सोर्स के जैसा मैं दिखा सकता हूं, जिसका वैल्यू है मेरा 50/34। 50/34। आपको क्लियर हुआ बात? अभी स्विच हम क्लोज कर दिए हैं, तो अभी सर्किट कुछ इस तरह बन जाएगा। ये 50/34 एम्पियर कहां से आया आपको मालूम हुआ? यहाँ पे जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे तो हम उसको एक वोल्टेज सोर्स के साथ कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली में एक आपको जो भी करंट है, इनिशियल करंट, इस इनिशियल करंट को एक करंट सोर्स के जैसा मैं यहाँ पे आपको शो कर दिया हूँ। कंफ्यूजन मत होना। क्लियर? तब देखिए अभी करंट कितना है? 50/34। बट आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द आई ऑफ 0 प्लस। आई ऑफ 0 प्लस आई ऑफ 0 प्लस। तभी मेरे को बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ऑफ 0 प्लस। आई ऑफ 0 प्लस क्या है? जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज। तो दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा। क्या है? तो इंडक्टर विल नॉट अलाउ द सडन चेंज इन करंट। तो करंट को अलाउ ही नहीं करेगा। अगर अलाउ नहीं करेगा और उसके पहले जब स्विच क्लोज होने के पहले उसमें इनिशियल करंट प्रेजेंट है 54/34 एम्पियर, तो जब स्विच क्लोज होगा उसके बाद भी वो कहां से स्टार्ट होगा? 50/34 एम्पियर से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ आई ऑफ 0 प्लस इज ऑल्सो द 50/34 एम्पियर। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आई ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू आई ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 50/34 एम्पियर। क्लियर है बात? चलिए, तो आपको यहाँ पे मैं इसी एग्जाम्पल से और इसी प्रॉब्लम से आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्विच करंट आई ऑफ एस वैल्यू। तो यहाँ पे आपको आई ऑफ एस का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। जब स्विच क्लोज था, सॉरी, जब स्विच ओपन था तब आई एस वैल्यू का वैल्यू यहाँ पे 0 था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है स्विच के अक्रॉस में। सॉरी, जब स्विच क्लोज हुआ तब यहाँ पे आई ऑफ एस का वैल्यू फ्लो होगा, क्योंकि अभी इसमें एक शॉर्ट सर्किट पाथ मिल जाएगा इसको। तो जब शॉर्ट सर्किट पाथ मिल जाएगा तो यहाँ पे अभी आई ऑफ एस का वैल्यू फ्लो होगा। तो आपको यहाँ पे जो स्विच के अक्रॉस में कितना करंट अभी फ्लो होगा जब स्विच क्लोज होगा, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो ये आपको होमवर्क है, तो आप खुद से सॉल्व कीजिए आई ऑफ एस का वैल्यू और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजिएंट एनालिसिस, जो कि डीसी ट्रांजिएंट। तो डीसी ट्रांजिएंट में हम लोग जनरली क्या क्या डिस्कशन किए हैं? तो स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट कंडीशन, दो कंडीशन था मेरा। एक टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस का बात करें तो टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस में मेरा दो कंडीशन है। एक है मेरा स्टेडी स्टेट बिहेवियर, दूसरा है मेरा ट्रांजिएंट बिहेवियर। तो अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं जो भी मेरा सर्किट एलिमेंट है, जो इंडक्टर और कैपेसिटर है, तो उसके लिए ही मेरा सर्किट में ट्रांजिएंट आता है। क्यों? क्योंकि जो इंडक्टर और कैपेसिटर है ये मेरा इनर्शिया एलिमेंट है। इनर्शिया एलिमेंट है। ये लोग क्या करते हैं? इट विल नॉट अलाउ द सडन चेंज। जो भी अगर सर्किट में कुछ सडन चेंज कर दो तो सडन चेंज में ये लोग एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो अगर एडजस्ट नहीं हो पाएंगे सडन चेंजेस में, तब जब सडन चेंज हो जाएगा तब क्या होगा कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर ट्रांजिएंट कंडीशन में कैसे बिहेव करेंगे उसके बारे में हम पूरा स्टडी किए हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? पूरा कंप्लीट डिस्कशन करने के बाद मैं सोच रहा हूं आपको ट्रांजिएंट के ऊपर कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ भी डाउट हो ट्रांजिएंट के ऊपर
तो आप हमको टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर? तो इस यहाँ से बाद और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हम डिस्कशन किए हैं अभी ट्रांजिएंट एनालिसिस में, हम अच्छा गेट का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम स्विच करेंगे कहाँ पे, एसी ट्रांजिएंट में। क्योंकि अब तक हम जो भी डिस्कशन कर रहे थे सब कुछ पूरा डीसी में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे वो लोग डीसी ट्रांजिएंट में डिस्कशन कर रहे थे। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीसी ट्रांजिएंट के ऊपर अच्छा गेट का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, देन हम स्विच करेंगे एसी ट्रांजिएंट में। ओके, थैंक यू।